नमः सिद्धिभ्यः नमो देवं धरुडेन्द्रियन्दित्वीचलिनं नाडं जस्यडन्तं लोयालोयं प्यासे भुजनि मनोविरामं जाय जरामण दुःखनाशैरम् एहि पुरिलोहि यत्थं तं धूम्रसायडं मोक्षं डमोरिहन्ताडं डमो सिद्धाडं डमो आयरियाणं डमो स्यायाडं डमो लोहि सोविसावुडं अनंत अनंत परम सिद्ध गवाहिनी की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पदम नंदी स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की जय समय विश्व धर्म की बोले परम पूज्य चर्याश्रमणी शताब्दी देशनाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का। बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही ब्रजते हैं। तीर्थंकर जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयबंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वसत्व का सत्यार्थ बोध प्रदान किया है। धन्य वे जीव जिनके अंतःकरण में वीतराग शासन के प्रति धर्मात्माओं के प्रति और विश्व के प्रति एकत्व भावना जागृत है। अरहंत की भक्ति वही कर सकता है जिसका मस्तक जगत के प्राणियों के प्रति एकत्व भूत होगा। इस गूढ़ विषय को समझिए। अड़मू अरिहंताड़म का पाठ वही पढ़ सकता है जिसके मस्तक में विश्व के प्रति एकत्व होगा। जब जब तपस्या की साधना की व्याख्या आगम में होती है, सबसे पहले उन्होंने सूत्र साधना नहीं लिखा। पहला सूत्र साधना नहीं है, पहला सूत्र आराधना भी नहीं है। ओह, पहला सूत्र साधना नहीं है, पहला सूत्र आराधना नहीं है, प्रथम सूत्र कोई है, सत्वैष मित्रम। प्रथम सूत्र है, उसका नाम है सत्वैष मित्रम। जब तक जगत से मैत्री स्थापित नहीं कर पाओगे तब तक नमो अरिहंतम कहने की विशुद्धि नहीं बना पाएंगे। किसी से विसंवाद करके तुम माला फेर के देखो, झगड़ा करके तुम माला फेर के देखो, प्रभु का चेहरा नहीं आएगा, जिससे झगड़े थे उसका चेहरा आएगा। ओह, जिसको परमात्मा का चेहरा देखना है उसे सबसे प्रथम जगत से मैत्री भाव स्थापित करना पड़ेगा।
जो मैत्री भाव स्थापित करने की सामर्थ्य नहीं रखते, जिनके मस्तिष्क में ये चलता है कि अमुक व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, अमुक पसंद है, तो आपको जो पसंद है उसका चेहरा आएगा, जो नहीं पसंद है उसका भी चेहरा आएगा। बल्कि जो आपको स्वीकृत नहीं है, पसंद नहीं है, रवि सबसे ज्यादा चेहरा उसी का आएगा। ओहो, भावों की दशा निमग्ना है, भावों की दशा निमग्ना है, परिणामों की दिशा पानी है, परिणामों की दिशा नीर है। पानी नीचे की ओर जल्दी जाता है, ऊपर के लिए टल्लू पंप लगाना पड़ता, मोटर लगाना पड़ती है, और नीचे जाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ऐसे अशुभ में परिणाम जाने के लिए शीघ्र खड़े हुए हैं, और शुभ के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। वे ही पुरुष पुरुष हैं। आदित्य मन्या नहीं, वे पुरुष, वे तो लिंग के चिन्ह से युक्त है, पुरुष नहीं है। वे मात्र स्टैचू के समान है, पुतले के समान है, वे पुरुष नहीं है। जिनके परिणाम जगत के प्राणियों के प्रति एकत्वभूत नहीं है, वे मात्र पुतले हैं। पुरुष वे हैं जिनका पुरुषार्थ जगत में मैत्री भावभूत है। वे ही साधु जन है, वे ही साधु जन है, वे ही मात्र साधु है जो देश में समाज में अखंडता का नाद करते हो। वे ही साधु पुरुष है। ये कब आएगा, ये कब आएगा ज्ञानी? जब अपनी इस पर्याय की पहचान मिटा दोगे। ये कब आएगा? जब आप अपनी इस पर्याय की पहचान बनाने का भाव मिटा दोगे, तब आपको हर इंसान के अंदर वीतराग धर्म के दर्शन होंगे। अपनी पहचान बनाने वाले, अपनी पहचान बनाने वाले कभी मित्र स्थापित नहीं कर पाएंगे। अपनी पहचान बनाने वाले कभी मैत्री स्थापित नहीं कर पाएंगे। असमान जाति पर्याय की प्रशंसा के लिए तुम सब कुछ करने को तैयार हो। पुणे को असमान जाति पर्याय की पहचान बनाने के लिए अब सब कुछ करने को तैयार हो। भाई भाई के साथ ना बैठ सके, तुम जगत में किसके साथ बैठ पाओगे? क्या कल्पना मैं आपसे करूं तुम देश को, समाज को अखंड कर पाओगे? जब तुम्हारे भाव ही खंड खंड हैं, तुम जगत को क्या अखंड देख पाओगे? एक मां के लाल एक साथ नहीं बैठ पा रहे हो, तुम जगत को बिठाने की बात कर रहे हो। एक मां के लाल एक साथ नहीं बैठ पा रहे हो, एक गुरु के शिष्य एक साथ नहीं रह पा रहे हो, तुम जगत को क्या शिक्षा दे पाओगे? ये जगत भी मौन नहीं, मुखर हो चुका है। कहेगा जब आप ही एक नहीं हो, मुझे क्या एक करने आए हो? अपने घर को जाके देखो। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने मोक्ष मार्गी जीव के लिए पहला सूत्र दिया है, सत्वैष मैत्रीम गुणसो प्रमोदम क्लिष्टे जीवेश कृपा प्रत्वम। ये सूत्र जो अमित गति स्वामी लिख रहे हैं, ये उमा स्वामी ने लिखा तत्व सूत्र में। मैत्री प्रमोद कारण माध्य संसत्व गुणादि क्लेशमान विनेशु। ये सूत्र कहाँ है? तत्व सूत्र के 7वें अध्याय में सूत्र लिखा हुआ है। ये इस सूत्र की विशद व्याख्या की गई है भगवती आराधना में। और जैन दर्शन का आचार्यों का महान ग्रंथ है भगवती आराधना। यदि सारा विश्व एक बार जनागम खोल के देख ले,
राष्ट्र के संपूर्ण क्या विश्व के संपूर्ण संविधानों की रचना जिनागम में लिखी रखी हुई है। इसके बाहर कोई संविधान बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि अणुव्रतों का पालन श्रावक करने लगे, देश के नागरिक करने लग जाएं अणुव्रतों का पालन ईमानदारी से, तो इससे बड़ा संविधान क्या होगा? कोई संविधान नहीं हो सकता। आज देश के बड़े बड़े साधकों को, बड़े बड़े धर्माधिकारियों को ये बात कहने में कोई भी उनको घबराहट नहीं हो रही है। यदि विश्व गुरुता को भारत प्राप्त हो रहा है, तो भारत की अखंडता को राष्ट्र धर्म होने की क्षमता कोई रखता है, उसका नाम जैन धर्म है। ये तलवारों की बात नहीं करता है मित्र, ये करुणा और दया की बात करता है। ये जीने की मात्र बात नहीं कहता है, ये जीने देने की भी बात कहता है। अपने आप को जीने देने वाले करोड़ों लोग हैं, अपने आप को जीने देने वाले कहने की कोशिश करने वाले बहुत लोग हैं, अपनों को जिलाने की, अपने को जीने की बात कहने वाले हजारों लोग मिल सकते हैं, करोड़ों लोग मिल सकते हैं, लेकिन स्वयं जितना जीने का अधिकार रखता है तो दूसरे को जीने देने का कर्तव्य भी रखता है, ये जैन सिद्धांत कहता है। ये धर्म सभाओं से प्रारंभ नहीं होगा हिमांशु, ये आपके घर से प्रारंभ होगा। पंचरतन जी कहां गए? पंकज, ओह भैया, ये पंकज ज्ञानी क्या करता है, एक गिलास दूध लेके आया और एक गिलास दूध ला करके कहता आधा गिलास पी लिया। अब कहता है पंचरतन साहब लो। तो हिमांशु बोलते हैं कितना धर्मात्मा आदमी है, उसने आधा गिलास भूत के अध्यक्ष को बचा के रखा। यदि मेरे से पूछते तो मैं कहता परमेश्वर तो पूरे ही पी ले। बोले क्यों? बड़े विवेक के साथ सुनना, ये पंकज की बात नहीं, ये आज के जमाने की बात चल रही है। कितना खोटा जमाना चल रहा है, कितना खोटा जमाना चल रहा है। ये अंशुल पत्रकार हिमांशु, इसको बुलाना और यदि आपने प्लेट में मीठा रखा है कहना भाई पूरा खाना, झूठा करके तुम ये मत दिखाओ कि हम तुमको भी खिला रहे हैं। यदि आपके मन में भाव है कि मेरे साथ हिमांशु का भी मुख मीठा हो तो आप ऐसा बोलो एक प्लेट और लेके आओ। यदि पंकज को पंचरत्न को दूध पिलाने की इच्छा थी, इनका कर्तव्य था मुख में रखने के पहले एक खाली गिलास मंगाते, वो खाली गिलास मंगा करके उसमें बराबर करके और एक गिलास उनको पकड़ा दे, स्वयं पकड़ते। तो मैं कहता हूं मित्र सत्वेश मित्र। कोई पुरुष टीबी का रोगी है, कोरोना का रोगी है, वो कह रहा आओ मेरे साथ दूध पियो। मित्र तूने मित्री भावी है? बोले मैं तो अपने परिवार को नाश करने के लिए उत्पन्न हो चुका हूं, मैं बीमार हुआ, मैं मर जाऊंगा, मेरा परिवार रोएगा। मेरे साथ तेरा भी परिवार रोए। जूठन खिलाने वाले, वो अपना जूठा करके दूसरों को परोसने वाले वे मित्र नहीं देश के मित्र, वे सब शत्रु हैं देश के। करो अजित मनिया इस पर विचार, विचार नहीं विचार कर लीजिए। वो आज से अपनी ससुराल भी जाओ तो ऋषभ दिवाकर से कह देना मित्र यदि प्लेट लग के आई है तो उसे पूछ लेना परोसने वाले से मुझे खाने के लिए दिए कि देखने के लिए दिए। ये देखने के लिए दिए तो मैंने देख लिया, आप उठा लीजिए। वो खाने के लिए दिए तो मैं जूठा नहीं छोड़ूंगा, मैं शुद्ध जैन हूं, पूरा खाऊंगा, पेट धो के पीऊंगा। हो
सत्वेश मैत्रिम, दूसरे की पत्तलों का झूठन खाना मैत्री भाव नहीं है, शुद्ध थाली लगा के खिलाना मैत्री भाव है। ये क्या किया आपने? 4 लोगों के लिए भोजन अलग अलग परोसा जा रहा था। पंडित जी, आप ये इसी में भूख लगती क्या आप लोगों को सबको? ओह, आपके हाथ में एक भोजनशाला का माइक वाला नहीं है तो क्या तुम प्रतिष्ठाचार हो? ओह मित्र, सत्वेश मैत्रिम, सत्वेश मैत्रिम। सामने वाला अलग अलग, आप मेहमान आए हुए थाली लगा के दे रहा है। हिमांशु ये कहता अंशुल, नहीं 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 नहीं, हम लोग एक साथ खा लेते हैं। बड़ी होशियारी दिखा रहे थे, एकता दिखा रहे थे, ये दिखा रहे थे हम सब एक हैं। अपनी अज्ञानता दिखा रहे थे, शुद्ध अज्ञानता दिखा रहे थे। यदि सामने वाला 5 थाली 5 लोगों को परोस रहा है, तुम एक थाली में नहीं 5 थालियों में थोड़ी दूरी बना के भोजन करो, यदि एकता दिखा रहे हो तो। अर्पिता नर्पित सिद्धे, अनेकांतक दृष्टि से देखिए। अज्ञानी पुरुष, एकांकी विचारने वाला पुरुष विश्व का हित नहीं कर पाएगा। बोले 5 थाली क्यों बिगड़ती? दया देखो इनकी, 5 थाली क्यों बिगड़ती? इसलिए हमने एक में ही करा लिया है। 5 थाली न बिगड़ती, ये तो तुम सोच लिए हो 5 परिवार ना बिगड़ते, ये नहीं सोच पाए। एक व्यक्ति को किसी को कोरेना है और एक तुम 5 लोग एक साथ भोजन करने बैठ गए, 5 परिवार बिगड़ेंगे। जब विश्व स्तर पर कोई महा दुख फैलता है, तब तुमको समझ में आता है जैन दर्शन का सत्वेश मैत्रिम। जब दुनिया के विवेक शून्य हो जाते हैं, जब जैन दर्शन अपना विवेक देता है। ऋषभ भैया, ऐसा लगता था कि नहीं जब मैंने कहा कि वो अंशुल 5 लोगों को एक थाली में भोजन करा रहा है, और मैंने कहा नहीं गलत कर रहे हो, 5 अलग अलग भोजन कीजिए, तो आपको उस समय कैसा लगा? जो व्यक्ति अज्ञानी अखंडता की बात करने वाला होगा, उसे मेरी बात बुरी लगेगी। जो व्यक्ति अज्ञानी अखंडता की बात करने वाला होगा, उससे अविनाश मेरी बात बुरी लगेगी। जो विवेकी अखंडता की बात करने वाला होगा, वो कहेगा महाराज आपका वचन अखंडता ही नहीं विज्ञान से भरा हुआ है। विज्ञान से भरा है। कभी एक थाली में भोजन नहीं करना। थाली का जूठन खा लेना एकता नहीं है। थाली का जूठन एक साथ खिलाना एकता नहीं है। कुछ लोग एकता दिखाते नमन, अपनी थाली का भोजन उठा के दूसरी थाली में रख देते हैं। ये शत्रु लोग हैं। अज्ञानमयी मित्रता है, अज्ञानमयी मित्रता है। ये आगम की भाषा बोलूं, ये लोग अनुकूल शत्रु हैं। ये लोग अनुकूल शत्रु हैं। विषय पकड़िए, शब्दों को पकड़िए। ये लोग अनुकूल शत्रु हैं। अनुकूल शत्रु हैं, शब्द लिख लीजिए अंशुल, अनुकूल शत्रु हैं। बोले अनुकूल शत्रु का मतलब उसका ये है, किसी व्यक्ति ने अपनी युवावस्था से मिलो ना, किशोर अवस्था से मिलो, कितने गंदे लोगों ने तुमको गंदी आदतें सिखाई हैं। किसी व्यक्ति ने राकेश बीड़ी पीना सिखा दिया, उसमें पिता शत्रु लगता है।
वो जो सिखा रहा ना, सिगरेट पीना, शराब पीना, अभक्ष खाना, वो मित्र लगता है आपको, पर जो उसने आपको गंदी आदत सिखा दी, व्यसन लगा दी, लग रहा था तुम छुप करके कमरा बंद करके घर में प्रवेश किए, वो साकल बंद, घर में प्रवेश किए, बच्चों ने शकली बंद किए, अब कमरे के अंदर बेटा तुम क्या कर रहे हो, कहने को तुम घर में हो पर घर में नहीं हो। जिनके बालक बालिकाएं छतों पे लिए डिब्बे लिए घूम रहे हैं मोबाइल को लिए, तुम घर में अंदर बैठे रहो कमरे में। हिमांशु को लगता है बेटा तो छत पर है, बेटा छत पे है ही नहीं है, उसका तन छत पर घूम रहा है, उसका मन तो कहीं दूसरी जगह घूम रहा है। जैसे कमलांकुर प्रतिष्ठाचार्य जी, यदि इनका कोई भी इंद्र मोबाइल कर रहा है तो ये वो इंद्र इनको लगता है ये पूजा कर रहे हैं, वे कोई दूसरे की पूजा में लगे हुए हैं। ओह, कोई त्यागी वृंद है, कोई त्यागी वृंद है, मोबाइल लिए घूम रहे हैं, गुरुजी सोच रहे हैं, सामय कर रहे हैं, वो सामय कहीं दूसरे की चल रही है। मोक्ष मार्ग मात्र ईमानदार लोगों का है, बेईमानों का मोक्ष मार्ग होता ही नहीं है। ज्ञानी, मोक्ष मार्ग मात्र ईमानदार लोगों का है, बेईमानों का मोक्ष मार्ग नहीं है। बंदना, अभी तक तू कितने बंदनी बना देता, यदि मुनि बने होते, आचार्य बने होते तो कितने और बंदनी बना देते। मोक्ष मार्ग ईमानदार लोगों का है, मोक्ष मार्ग अंशुल ईमानदार लोगों का है। ओह, भूल तो नहीं गए? 5 थाली, एक थाली, एक थाली नहीं, एक थाली नहीं। दिगंबर मुनि अंजलि में आहार क्यों लेते हैं? दिगंबर मुनि पाणिपात दिगंबरा अंजलि में आहार क्यों लेते हैं? धन इनका सोच। इसलिए किसी की आंखों से देख करके, चरिया देख के भाग के हल्ला मत मचाना, एक बार उनके सोच से भी अपना सोच मिला लेना। बोली अंजलि में आहार क्यों? बोली ये नांगा साधु खड़े खड़े भोजन करते हैं, एक बार मिलके पूछ तो होते हैं, ये नांगा साधु नहीं है, दिगंबर मुनि हैं, ये नग्नत्व चित्त हैं, इनकी आहार चर्या पाणिपात मुनि क्यों? ये परम करुणा से भरे लोग हैं, अहिंसा महाव्रत का पालन करने लोग हैं, हिंसक को पालते नहीं, हिंसक को पलवाते नहीं। अंजलि में आहार जितना आपने मेरे अंजलि में रखा है उतना ही हमारा जूठन होगा। तुम्हारी पूरी थाली शुद्ध रखी है, आपकी थाली का मैंने स्पर्श भी नहीं किया। कदाचित अंतराय भी आता है तो जो अंजलि का है वही छूटेगा, तुम्हारी थालू के बालू साई नहीं छूटेंगे। यदि कदाचित असाता के उदय से मुनिराज अस्वस्थ हो गए, हो सकता सनत कुमार मुनिराज को गलित कुष्ठ हो गया, बादीराज स्वामी को कुष्ठ हो गया। तपस्या कर्म क्षय के लिए है, उदय के लिए नहीं है। अविनाश भैया ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, तपस्या कर्म क्षय के लिए है, उदय के लिए नहीं है। पूर्व का औदिक भाव तीव्र बंधुभूत था तो वर्तमान में उदय में आएगा, पर उदय में आया कर्म, कर्म बंध का कारण नहीं है।
उदय में आया कर्म, कर्म बंद का कारण नहीं है। उदय में आया कर्म समता भाव से झेल लिया तो निर्जरा कराएगा, और संक्लेशता में जिए तो बंद कराएगा। मुनिराज को रोग हो गया और आपने थाली लगा के रख दी, और पूरी थाली आहार किया होता तो पूरी थाली दूषित हो जाती। उन्होंने कहा नहीं, हम महाव्रती हैं, महाव्रती हैं, मेरे कृत्य से भी हिंसा नहीं होना चाहिए, मेरे कार्य से भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, मेरी अनुमोदना से भी हिंसा नहीं होना चाहिए, हमारे किसी भी निमित्त से किसी जीव का वध ना हो जाए। इसलिए अपनी अंजलि को ही पात्र बनाते हैं। परिग्रह के त्यागी हैं। ये श्रीमान समाज सोने और मड़ियों से जड़े पात्र देते मदन भैया। ये श्रीमान समाज है, सुंदर सुंदर पात्र देती। स्वामी सोने के पात्रों को रख करके सो नहीं पाते। स्वामी सोने के पात्र पा करके तुम सोने के पात्र रख लेते, पर प्रणाम सोने के नहीं कर पाते। मेरे से मत मिलो, अपने से मिलो। ऋषभ भैया दिवाकर जी, जिस दिन जेब भरी होती है ना, उस दिन आप कहीं से निकल रहे हो, उस समय के परिणाम देखना। और जेब खाली होती है, जंगल से भी निकल जाओ, अपने परिणाम देखो, बोलो कोई टेंशन ही नहीं है। जिनकी जेब भरी होती है और रास्ते में निकलने में डरते हैं, और जिनका सर्वांग खाली है, वे मेरे मित्र शमशान में भी, बियाबान में भी सोते हैं। जिनकी 10 अंगुली भरी हुई सोने से, बेडर हैं। जिनकी 10 अंगुली भरी हो सोने से बेडर हैं। जिनका नख से शिखा तक नग्नत्व से भरा हो, वे दुनिया में क्यों डर हैं? सत्येश मित्र। अब सब कुछ समझ में आ रहा ना, एक थाली में खाना चाहिए कि 5 थाली लगाना चाहिए? ईमानदार लोगों की संख्या कम हो चुकी है। जितने जीव विधर्मी हैं, आचरण शून्य, वे अच्छे लोगों को अपना जूठन खिलाने की कोशिश करते हैं। जो रोगी लोग हैं, उनका दायित्व है कि भाई आप बुरा नहीं मानना, हम आपको अपना भोजन नहीं देना चाहते, ऐसा मत सोचिए। हम आपको अपने जैसा रोगी नहीं बनाना चाहते हैं, ऐसा कहने की क्षमता वही ला सकता है जिसके भीतर सत्वेश मित्र में सूत्र होगा। यहां तक कि सुब्रत सागर जी, कोई वक्ता है श्रेष्ठ, उसको गुस्सा आ रही किसी निमित्त से, सत्वेश मित्र सूत्र को यदि लिए है तो उस दिन प्रवचन करने नहीं जाएगा। नहीं समझ में आया? माना कि ये आदिश कोई ले लो भाई, ये अच्छा प्रवचनकार हो, और कोई ऐसा निमित्त बन गया कि इनको गुस्सा आ रही है, कषाय भड़क रही है। यदि ये जीव सच्चा जैन है, सच्चा देश का, भारत का नागरिक, पक्का शुद्ध नागरिक भारतीय है, तो उस दिन प्रवचन करने नहीं जाएगा। राजेश पंडित जी, भाई सो रहा है कि सुन रहा है? इधर देख, सच्चा विद्वान दयावान है, और जिन शासन की प्रभावना करने वाला है, और राजेश को यदि गुस्सा आ रही है, उस दिन आप मंच पर नहीं आएंगे। बोले क्यों? पंडित हरिश्चंद्र जी इसलिए नहीं आना, जैसे मैंने कोरोना के रोगी से कहा, भाई तू एक कमरे में बंद होकर के, कितने लोगों ने अपने घर के लोगों से मिले नहीं है, स्वयं के घर में ही 8-8, 10 दिन, 15-15 दिन एक कमरे में
और मालूम कैसे कहूं, जैसे कोई अशुद्धि में मां होती है, उसको दूर से थाली परोस के से सरका देते हैं, ऐसे आपको कोरोना वालों को ऐसे थाली दूर से परोस के और लोग घर के खिसक गए। बोलो सही है कि नहीं? मैं गलत बोलता कब हूं? सही है ना डॉक्टर साहब? यानी सगी मां ने दूर से थाली परोसी है, पत्नी ने दूर से थाली परोसी है। बोले भाई, पर उसका दूर होना गलत मत मानिए आप, उसका दूर से परोसना गलत मत मानिए, विवेक होना चाहिए। वो ये क्यों नहीं सोचते हो, अभी तो कम से कम मैं रोगी हूं, कम से कम वो थाली तो परोस के दे रही है, और यदि ज्यादा प्रेम तुम कह रहे हमें क्यों छुआछूत कर रहे हो, वो भी बीमार हो गया, अब तुम दोनों को थाली कौन देने आएगा? विराट सोच चाहिए, विराट सोच चाहिए। तुच्छ बुद्धि वाले, लघु सोच वाले लोगों से ही देश का नाश हुआ है, विराट सोच वालों से कभी नाश नहीं होता। जिन्होंने अपने संप्रदाय के बारे में मात्र सोचा, अपने पंथ के बारे में मात्र सोचा, अपने घर के बारे में मात्र सोचा, वे विश्व का क्या कल्याण कर पाएंगे? जो विराट होगा वो अपना पंथ पक्ष घर नहीं देखेगा, वो ये देखेगा सत्वेश मित्र। कुछ लोग मात्र मानवता की बात करते हैं, क्रूर लोग हैं। कुछ लोग मानवता की बात करते हैं, अविनाश क्रूर लोग हैं। बोले मानवता के लिए तुम सब कुछ करने के तैयार हो, और गाय को चीर फाके खा गए। ओ मानवतावादी हो। जैन दर्शन मानवता की बात नहीं करता है। जैन दर्शन कहता है जो मानव में आत्मा है वैसी आत्मा शेर के अंदर भी, गाय के अंदर भी। सत्वेश मित्रम कहता है एक इंद्रिय से के 5 इंद्रिय तक की जीव की रक्षा करो। जो जैन मुनि घास पर पैर नहीं रखते हैं, घास पर पैर नहीं रखते, जब घास पर पैर नहीं रखते, बोली प्राणी को घास को कष्ट पैर रखने पर होगा, तो राहुल गरम आंखें भी किसी को करके मत दिखाओ। कुछ हिंसा आंखों से होती है, कुछ श्वासों से भी होती है। स्वीकार है क्या आप लोगों को? वो आपके स्वीकार करने से सत्य थोड़ी चला जाएगा, न करो स्वीकार। ये मत सोचो कि मैं भूरा हूं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। घ्राण इंद्रिय से हिंसा, कर्ण इंद्रिय से हिंसा, रसना इंद्रिय से हिंसा, ओह स्पर्श इंद्रिय से हिंसा, चक्षु से हिंसा, और 5 इंद्रियों से अहिंसा। अभिप्राय बदल दो, अभिप्राय बदल दो। भैया भैया किसी को गंदा पसीना आ रहा है, कोई नहीं चाहता कि मेरे बगल में बैठे। अपन को समझ में आता है अपना धर्म है, इसको कष्ट ना हो जाए, हम धीरे से खिसक गए। आपको मालूम मेरे मुख से दुर्गंध आती है, अपना कर्तव्य है किसी के मुख से मुख लगा कर बात नहीं करना। अपनी हंसी होगी उसको कष्ट होगा। क्या हो गया आप सबको? समय सार की व्याख्या करूं तब भी आप लोग शांत हो जाते हो। अभी चरणान योग की व्याख्या करें तब भी आप लोग शांत हो जाते हो। अब चाहिए क्या आपको? शांति चाहिए। मित्र ईमानदारी की बात बताऊं ना, जैसे ये श्री मंडप चारों ओर से भरा हुआ है, फिर भी शांति चाहिए। जो प्रवचन के काल में आपको शांति है, ऐसी शांति में सामायिक में आ जाए। दुख मुक्ति का उपाय, दुख मुक्ति का उपाय सत्वेश मित्र। जब किसी से शत्रुता होगी ही नहीं
तो तुमको दुख कहां से होगा। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव, परेशान दुखानुपत्ति मैत्री। सुनाइए भैया, खड़े हो जाओ। मैत्री की परिभाषा क्या लिखी पूज्यपाद स्वामी ने। अच्छा, बड़ी खुशी आपको याद है। किसी प्रकार से दुख नहीं देना मैत्री है। ऐसी किसी प्रकार से दुख नहीं देना किसी को, ये मैत्री है। ओहो, समझो भूला, किसी को दुखी करने का अभिप्राय नहीं होना, ये मैत्री है। अब मुझे देख के ही भोला को दुख हो रहा है तो उसका दुख है, मेरा दुख नहीं है। भैया, मैं दूसरे को दुख नहीं देना चाहता हूं, किसी व्यक्ति को मेरे उपस्थित होने से दुख होता है तो मेरे मित्र, बात ऐसी है, सरोवर में कमल खिला हुआ है, भौरों को आनंद आ रहा है, तो किसी की नाक में रोग हो गया है, उसको दुख हो रहा है। मेरे मित्र, तेरे रोग का दुख है, कमल का दुख नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव को देख करके मिथ्या दृष्टि जीव को क्लेश होता है, तो मिथ्या दृष्टि जीव को जो क्लेश हो रहा है उसे सम्यक दृष्टि का दोष नहीं है, उसके मिथ्या तो रोग का दोष है। ऋषभ भैया दिवाकर जी, घृत को आयुर्वेद में आयु लिखा हुआ है, और आपको बचपन से ही मां ने घी दूध पिलाया है, बराबर, तो घी अच्छी वस्तु है कि नहीं हिमांशु? घी तो अच्छी बात है ना, अच्छी वस्तु है ना, पूजन पाठ में हर जगह घी लगता है। लेकिन वही जिसकी नलियां चोक हो चुकी हैं, उससे कहो अपने अपनी भाषा में, बनिया की भाषा में बोलो, ये भैया एक छटाक ले लो। वो कहता एक छटाक, बोले एक बूंद नहीं चले हमें। अब एक बूंद नहीं चले, उस अभागे को, बेचारे को पुण्य चीरता में रोग हो गया है, तो क्या घी में दोष है, घी का दोष है कि तुम्हारी असीमित भोजन करने का दोष है? तो भैया सत्वेश मित्र परिभाषा क्या है? इसलिए किसी को भी दुखी नहीं करना, ठीक है? इसी का नाम मित्री है। अब ध्यान रखना, जीवों को देख के बैठना, बालक परेशान दुखानुपत्ति मित्री हो। सचिन जैसे आए एकदम भक्ति में भावुक होकर के और धड़ाम से बैठ गए। परेशान दुखानुपत्ति मित्री, उस फर्श के नीचे कितने जीव उसमें प्रवेश कर गए थे, चींटियां हो चुकी थी, कितनी भनवटी छोटे छोटे जीव आ रहे, काले काले माऊ। अब सोचिए, मानवता देखने वाला माऊ को नहीं देख रहा है। और मालूम, अंशुल पत्रकार तो पत्रकार, इसके ने तो बुलाया 4 लोगों को भोजन के लिए, और गिलास में पड़ गई माऊ। उसने कहा कौन निकाल के दिखाए, और घुमा दे, बोले क्या वो AIC है, पियो। हे मित्र, परेशान दुखानुपत्ति मैत्री, तब विचार करना पड़ा कितना विराट है अहिंसा धर्म। जब भी माला फेरने बैठो, मालूम, सामायिक करने के पहले जो सीधे जाके बैठ गए सामायिक, उनकी सामायिक को सामायिक नहीं माना, वो बड़ा क्रम रखा है। पहले स्वाध्याय करो, फिर प्रतिगण करो, और प्रतिगण के बाद सामायिक है। तीनों सामायिकों में पहले प्रतिगण है। शाम को पहले प्रतिगण होता है, इसके बाद सामायिक। ओहो, सुबह पहले प्रतिगण होता है, इसके बाद सामायिक। ओहो, पहले प्रतिगण करो। जब तक तुम विशुद्ध नहीं हो, और पहले प्रतिगण में क्या करोगे? खम्मामी सौ जीवाणा सौवे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूदेशु बैरम मज्जम न केड़वी। पंकज टेलर तो साल में एक बार पढ़ता है, जब क्षमा वाणी आती है तभी एक बार पढ़ लेता। खम्मा में सब जीवाणाम सब जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूदेशु बैरम मज्जम न केड़वी। पर दिगंबर मुरझास दिन में
प्रमोद नंदीश्वर वो बेचारा सोच रहा है कि मुझे दिख नहीं रहे क्या महाराज जी को। है ज्ञानी, समझ ज्ञानी, सत्वेश मैत्रिम, समझ में आ रहा कि नहीं? आपकी माँ ने सठखंडागम छपाई, याद है आपको? और तुम्हारे मामा ने नंदीश्वर की रचना की प्रेरणा दी थी, मालूम है आपको? तो मित्र, आज कैलाश पर्वत के प्रतिष्ठा के समय मन में भाव बनाओ कि मैं कोई व्रत नहीं लूंगा आज से। प्रमोद भैया ये नियम लो, कोई व्रत नहीं लूंगा आज से। पहला व्रत लूंगा सत्वेश मैत्रिम, और ये व्रत पलेगा तो सारे व्रत अपने आप पलेंगे। और जिसका ये व्रत नहीं है सत्वेश मैत्रिम, ले लो तुम करोड़ों व्रत, एक भी व्रत नहीं पलने वाला। जैसे तीर्थंकर प्रकृति के बंद की 16 कण भावना है, उस 16 कण भावनाओं में प्रथम भावना क्या है? दर्शन विशुद्धि। यदि प्रमोद भैया दर्शन विशुद्धि भावना है तो ऊपर की 15 है, और यदि दर्शन विशुद्धि नहीं है तो 15 भी नहीं है, बराबर। इसी प्रकार से सत्वेश मित्र, अपने अपने कर्म से जीव स्वयं भोग रहे हैं, हम क्यों परेशान हैं? ये सत्य है क्या? बोलो जोर से। हाँ, तो तुम क्यों परेशान हो? ज्ञानी ऐसा बोलो, अपने अपने कर्मों का फल सबको जब मिलता ही है तो मैं क्यों परेशान रहूं? हो, मैं क्यों परेशान हूं? जब अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता ही है तो अब मुझे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो करेगा सो भरेगा, हम तो जो हैं सो हैं। ओहो, आओ मित्र, फिर तुम पर में चले गए। हम यदि शत्रु का भी नाम लेते ना तो उसकी तुमने याद दिलाई। ओहो, सत्वेश मित्रम, सत्वेश मित्रम सर्वाह सागर, सुनो ध्यान से। सामायिक वे ही कर पाएंगे, सामायिक वे ही कर पाएंगे तन्मय जो सत्वेश मित्रम को जानते हैं। व्रत वही पाल पाएंगे जो सत्वेश मित्रम को जानते हैं, और जिसके पास सत्वेश मित्रम नहीं है उनके कोई भी व्रत नहीं पालते, क्योंकि अहिंसा मूल व्रत है। अहिंसा मूल व्रत है। और क्रोध परिणाम भी हो रहे हैं तब भी तुम हत्यारे हो। चाहे स्वयं की हत्या करो चाहे दूसरे की हत्या करो, हत्या तो हत्या है। चाहे स्वयं के परिणाम खोटे करो चाहे दूसरे के परिणाम खोटे करो, हत्या तो हत्या है। द्रव प्राण पर के नहीं है तो द्रव प्राण तुम्हारे भी नहीं है। जैसे दूसरे के द्रव प्राण पर हैं, ऐसे आपके द्रव प्राण भी पर हैं। हरिचंद पंडित जी साहब, आप मुरैना विद्यालय के कौन प्राचार्य हैं? ओहो प्राचार्य जी, ओहो प्राचार्य जी, प्रगतः आचरति प्राचार्यः, प्रगतः आचार्यति प्राचार्य, कातंत व्याकरण में सिद्धि की प्राचार्य की, बराबर। ओहो, यानी करुणाशील आदमी ही माला फेर पाएगा। इसलिए माताओं, आगम क्या बोल रहा है? भोजन के पहले से मौन ले लो। भोजन में मौन लेना दुनिया जानती है, भोजन के पहले मौन ले लो, सामायिक के पहले मौन ले लो, और प्रवचन के पहले मौन ले लो। आप सबका कर्तव्य है, जितना उच्च वक्ता हो चाहे कनिष्ठ वक्ता हो, उपदेश देने जा रहा है उसे कोई कान में कुछ भी मत कहो। भोजन करने जा रहे हो ना, अपने कान में कुछ भी मत सुनो। सामायिक करने जा रहे हैं, कुछ भी मत सुनो,
बोले क्यों? सामायिक में तुम्हें एकांत मिलेगा, और जैसे तुमने सुन लिया अब पूरा वहीं गूंजेगा। भोजन करने जा रहे हो, प्रणाम पवित्र होना चाहिए। भोजन में प्रणाम तुम्हारे खोटे हो गए, वो धान्य जब तक तुम्हारे पेट में रहेगा प्रणाम खोटे होंगे। प्रवचन करने जा रहे हो, ओ हजारों लाखों लोग तुमको सुनने वाले बैठे हैं, इतना मधुर बोलना, चित्त अस्तुत है। मैंने क्या बोला राकेश से, राजेश से, गुस्सा आ रही तो प्रवचन करने नहीं जाना। बोले क्यों? गुस्सा में कुछ भी बोल दिया तो लाखों लोग श्रद्धाएं टूट जाएंगी। धर्म से टूटे तो धर्म से टूटी, वो आपसे भी टूटी तो धर्म से टूटी। बरसों का आपने मोल लिया, बरसों की आपने साधना की, सभी लोग जा रहे कहाँ? कैलाश पर्वत पर। अंशुल पूरा देश जा रहा कहाँ? अष्टापद। बोले क्यों? गेट खुले हैं। हर व्यक्ति गेट खुलने की इंतजारी करता है। गेट खुले हैं, प्रभु के दर्शन करने जाएं, तीर्थंकर ऋषभ देव की वंदना करके आऊं, ऐसे भाव सबके चल रहे हैं। जब गेट खुलते ना तो हर व्यक्ति इंतजारी करता है। यानी ऐसे आपने 1 घंटे का मौन ले लिया, इसके बाद लोग इंतजारी करते हैं कि गेट खुल रहे हैं, गेट खुल रहे हैं, गेट खुल रहे हैं। अब गेट खुल रहे हैं कि मंदिर के तो प्रफुल्ल ने गेट बंद करके रखे, वो अंदर भगवान उठा के रखे आया और जाके अपनी तस्वीर रखा है वेदी पर। और जैसे ही गेट खुलेंगे तो लोग बेचारे, अरे ये थोड़ी भगवान प्रफुल्ल की तस्वीर है। मित्र विश्वास माने प्रफुल्ल की तस्वीर कोई नहीं देखना चाह रहा। मंदिर के भीतर तो 3 लोग के नाथ भगवान की तस्वीर, ऐसे भोले जैसे लोग, भाई समझ मौन ले लिए। इसके बाद लोग तुम्हारा पट खुले मुख का तो लोग देखना चाहते हैं इस मुख से भगवान की वाणी गिरने वाली है, और वहाँ गाली निकल पड़ी, लोग बेचारे मूर्छा खा के गिर पड़ेंगे। मालूम कैसे करेंगे? जैसे भोपाल का गैस कांड में बेचारे सोते सोते रह गए। पंकज याद करो, भोपाल का गैस कांड में जो सोते सोते रह गए। ऐसे मित्र, हम जैसा एक भावुक प्राणी आपके पास आया, कुछ अच्छी बात बताएंगे और आप एकदम आप बोलोगे, पता नहीं क्या क्या बोल पड़े। गैस कांड से तो मात्र प्राण गए, असो बोलने वाले की सुनकर तो श्रद्धा के ही प्राण चले जाएंगे। ठेकेदार का भैया सुन रहा है कि नहीं? इसलिए जितने वृद्ध हैं, बालक हैं, इनसे मीठा बोलना। और ये ऋषभ हैं, वंदना हैं, जितने वयोवृद्ध बैठे हैं, कमलेश पहाड़े, बूढ़ों से कभी जोर से बोलना ही नहीं। वो लोग मालूम अपने देश में क्या बोलते हैं? अरे भैया मरती बचिया को हाथ मतलब हत्या का दोष लग जाना है। क्या हुआ? मरती बचिया को हाथ मत लगा दो, वो तो वैसे ही मर रही है, सो अपनी आयु से निकल रही है, सो कोई कुछ नहीं कहेगा। वो तुमने हाथ लगाओगे, गिर गई बेचारी, मर गई तो हत्या का दोष लगे, अभी पूंछ पकड़ के घूमने पड़े पूरे गांव में। ऐसे ज्ञानियों, ये बेचारे मरैया जीव रहे वृद्ध हैं, इनसे जोर से मत बोलो, इनको प्रेम से बोलो। वे तो अपने आप जा रहे हैं, तनक अच्छे से बोलो तो अच्छे चले जाए। देखो बंदना हमने आपकी व्यवस्था कर दी। पंकज डांटना नहीं कही है ना, वयोवृद्ध आदमी है, आप समझो। टोंगिया जी हुए, वंदना हुए, वे लोग हैं। जब गांव में कोई मुनिराज आते थे ना तो यही सबसे पहले पहुंच जाते। आज वही परंपरा चल रही है। राजधानी को पूरा प्रदेश देखता हो, देश नहीं, प्रदेश ही नहीं पूरा देश देखता कि भोपाल में क्या हो रहा है। ये पहली राजधानी है जिसमें धार्मिक अनुष्ठानीय होते रहते हैं, चारों ओर तीर्थ हैं। एक पंचगण पूरा नहीं हो पाता और दूसरा प्रारंभ हो रहा है। कौन से देश की राजधानी में चल रहा है? मध्य प्रदेश की राजधानी में चल रहा है।
चारों ओर। ओहो, और आप लोग कितने मान थकते नहीं हो। नहीं तो कोई ये सोचे बोले कल तुम वहां गए थे, अब आज से कुछ समझ नहीं आए क्या। नहीं, जैसे भोजनशाला में सुबह शाम प्रतिदिन जाते हो फिर भी नहीं थकते हो, ऐसे ही भजनशाला में प्रतिदिन जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं थकना चाहिए। मालूम डॉक्टर साहब एक बार में आया भोपाल, कई बार आ चुका हूं ना, एक बार आया, उसी समय पंचायत के अध्यक्ष बने आपके रतन, ये पंचरतन जी, और ये रास्ते में आ गए, महाराज हम आप कल नहीं तो क्या होता वो चुनाव नहीं, शपथ ग्रहण, बोले कल नहीं शपथ ग्रहण भई थी, आज भले आप आ गए, कम से कम शपथ में ये भी मैंने ग्रहण किया था, कोई भी साधु आएगा मैं अगवानी करूंगा। याद है भैया? तो मैंने कहा ज्ञानी इससे बड़ा क्या हो सकता है पंकज, और आपने तो चातुर्मासी करा दिया। ज्ञानी विषय पकड़ो, देश में जब तक साधु हैं तब तक देश में खुशहाली है। जिस देश में साधु नहीं है वो अणुव्रती महाव्रती नहीं है, अणुबम गिर रहे हैं, मिसाइलें छूट रही हैं, और भारत देश सबसे कह रहा मध्यस्थ रहो। एक कहां से सीखा नरेंद्र मोदी जी ने, मध्यस्थ रहो। सत्वेश मैत्रियम गुण सुप्रमोदम, गुड़ियों को देकर प्रमुख हो जाओ, और मित्र क्लेशमान जो हैं अब नहीं है उनसे मध्यस्थ हो जाओ। विपरीत वृत्तो माध्यस्थ भावम, जो विपरीत बुद्धि वाले हैं उनसे माध्यस्थ भाव, न राग न द्वेष। ये सूत्र यही मिलेगा, यही मिलेगा। कहीं आपको तड़पन हो, आपको तड़पन हो, तुम गुरुओं के पास चले जाओगे, और बाहर के लोगों को तड़पन हो तो उनके गुरु भी यही सिखाते हैं, दो मिसालें और दाग दो। जिनके गुरु ये सिखा रहे हो, गुरु सिखा रहे हैं, अब छोड़ूंगा नहीं दूसरे देश को, वे गुरु क्या गुरु होंगे जो गुरु ये सिखाएं बेटा जियो और जीने दो, वे गुरु सच्चे गुरु कहलाए। पंकज कहीं मन बन जाए तो देखो, अब तुम सब भूत हो चुके हो, हिमांशु हो गए, वंदना हो गए, पंचरतन हो गए, पंकज हो गए, टोंगा जी हैं, ये आदिश मंत्री बैठे हैं, ये तुम सब एक संघ बना लो। और अच्छा संघ बना, बोले दुनिया का पहला इतिहास, बोले भूतपूर्व अध्यक्ष सब एक साथ, मंत्री संघ सब एक साथ, और ऐसा संघ बनाए कभी हम भी मिल जाएं तो भैया मिलोगे कि नहीं मिलोगे? नहीं को नहीं बोले हमारा बड़ा संघ राजधानी का है, भैया मिलते रहना। समाज को मिलना देखना चाहते हो तो साधु संतों को मिलके रहना पड़ेगा। देश की अखंडता चाहते हो तो साधकों को अखंड रहना पड़ेगा। अब समय टूट फूट का नहीं है, समय अखंडता का है। समाज की रक्षा चाहिए तो आपको अखंड होना पड़ेगा, नहीं तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। आप सब जगह से देख रहे हो, सब समझ रहे हो। ऋषभ भैया आप बोला करो ना सबसे, अखंडता में ही शक्ति है, संग में ही शक्ति है, टुकड़े में कोई शक्ति नहीं है। भैया अविनाश एक तिनका क्या हाथी को बांध पाएगा? वही तिनके रस्सी बन जाते हैं। हाथी को मैंने रस्सी से बंधा देखा है। ऐसी संघे कलौ संघे शक्ति, आज से हजारों वर्ष पहले सूत्र लिखा गया है, छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में लिखा है, मित्र कलौ संघे शक्ति। कलयुग में कोई शक्ति है तो संघ की है, संगठन की शक्ति है। यदि आज तुम इकट्ठे ना बैठे होते तो ये यहाँ जंगल में मंगल होता क्या? कभी यहाँ जंगल दिखाई देता था, आज महल दिख रहा है। सबके दिन एक से नहीं।
यही भूमि है। मैंने यहाँ जंगल देखा, जंगल। और जब जब मैं आता था एक छोटे से टपरा में, वे भगवान आदिनाथ रहते थे, और ऊपर छपरा, घास, वंदना जी, घास, काई। तो देख देख के अंदर भगवान को नमस्ते करने जाए। वो किला चंदेरिया, वहाँ अपने विद्यालय में चौका लगा लिया, बोले महाराज जी दर्शन कर लो और फिर वहाँ चलो, वहाँ हार कर लेना। ये सब भैया मैंने ऐसे दिन देखे इसी भूमि पर। वो आज देखो, जिधर आप आंख डाल रहे हो उधर भवन बने दिखाई दे रहे हैं। यानी जब भूमि के दिन बदल सकते हैं तो मेरे मित्र अपने भी दिन बदलेंगे। आज हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, कभी हम भी भगवान बनेंगे। सबके दिन एक से नहीं होते। मुस्कान है सब लोग, हम भी बोलो ना जोर से, महेंद्र भैया, हम भी भगवान बनेंगे, हम भी भगवान बनेंगे। नहीं बनोगे क्या? जो जो भव्य जीव हैं वे नियम से भगवान बनेंगे। विराजो ज्ञानी, समय हो रहा है। ओहो ज्ञानी, हमारे साथ रहकर नहीं बन पाए तो कहूँ नहीं बन पाओगे अब। ओहो अब प्रमोद भैया, वो मटका का मिट्टी, मटका की मिट्टी और कुंभकार की मार से डरे तो कब मटका बने? मटका की मिट्टी आई चक्के से कुंभकार के, पूछो अपने पड़ोसी से। अरे बीच में बैठा भैया, उससे पूछ लो, उसे तो केस उलझ की भी जरूरत नहीं है ज्यादा। ओहो अजमेरा जी, हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, मटका बनने के लिए मिट्टी आई है, अब उसे क्या बड्डे पुत्र, क्या उसको रोना चाहिए क्या उससे? अरे कुंभकार की थाप झेलेगा तभी सुंदर मटका बनेगा। ऐसे गुरु की डांट झेलेगा वो इससे भगवान बनेगा। इसलिए सत्वेश मित्र, ज्ञानी जीव, आचार्य भगवान कह रहे हैं यहां पर, दयावान हो तो दयाहीनों के साथ नहीं रहना। दयावान हो, दयाहीनों के साथ मत रहना। भैया अपने प्रणाम पवित्र है ना। तो आपने देखा कोई कुंभकार गीली मिट्टी बना के लौंदा बना के रखा, उसको मटका बनाने में भूख लगने लगी तो ऐसे मिट्टी छोड़ के नहीं जाता, मिट्टी पर पानी छींटे डाल के जाता और ज़्यादा हो तो लपेट के जाएगा। कौन बोल रहा है? कपड़ा लपेट गया। देखा आपने? कल मैं यहाँ बिहार करके आ रहा था सूखी से मनिया, तो रास्ते में मालमपुर के पास ककड़ी बिक रही थी। ककड़ी कहाँ गया भैया? मालमपुर, बालमपुर भैया, उधर ककड़ी बिक रही थी, ककड़ी लंबी लंबी। तो मालूम, अब गे बनाना सीखो। ऋषभीय मैंने क्या देखा, ककड़ी तो कब से लता से टूट के आ चुकी थी, पर जो ककड़ी बेच रहा था ना, वो बगल में एक बाल्टी रखे था, और कोई खरीद नहीं रहा था, सो उसे बेचारा छींटे मार रहा था, छींटे। ओहो, मतलब ककड़ी सूख न जाए नहीं कीमत समाप्त हो जाएगी। ककड़ी सूख न जाए नहीं कीमत समाप्त हो जाएगी। यानी समझ, ककड़ी बेच रहा, छींटे मार रहा था, ककड़ी सूख न जाए कीमत समाप्त हो जाएगी। इसलिए मालूम ये हमारी राजधानी सूख न जाए, इसलिए मैं छींटे मारने आ जाता। आपको बहुत होने, ककड़ी सूख न जाए, वो बेचने वाला छींटे मार रहा था। इसलिए ज्ञानियों, ये आत्मा का विशुद्ध परिणाम सूखने ना पाए, इसलिए जिनवाणी के छींटे मारते रहा करो। वहां नहीं बैठना जहां पर सूख जाए। ककड़ी वाला भी बाल्टी के छींटे मारा था पानी की। ऐसे ज्ञानी कुंभकार भी कपड़ा लपेट के जाता है। ऐसे ज्ञानी वहाँ बैठना जहाँ हमारे सत्य, अहिंसा, चोर, ब्रह्मचर्य, परिग्रह के सिद्धांतों से मेरा दिल सूखने ना पाए। मार्जार, अब सुनो एक एक विषय, यदि सत्य धर्मात्मा, अब सुनो ध्यान से। मार्जार यानी बिल्ली, बिलाव। पंकज पाले तो नहीं है?
बिल्ली को नहीं पालना। क्यों भैया, बिल्ली खरीदने जा रहे हैं क्या? ठीक है, बिल्ली को नहीं बांधना। कपड़े बदले से बदल लेना, लेकिन भाव बदल के जाना। ओह, मार्जार, स्वान, लंबे लंबे कुत्ते पाल रहे हैं और भी लंबे लंबे चूहे पकड़ के ला रहे हैं। जैसे 8 वर्ष का बच्चा जब तक नहीं हो जाए कोई भी पाप करेगा उसके माता पिता को पाप लगेगा। घर में पलते हिंसक जानवर जो भी हिंसा करेंगे उसका पाप उस व्यक्ति को लगे जिसने पाल के रखे। ओ भाई, सुन रहा कि नहीं? जिनके घर में पल रहे हो तुम डबल पाप कर रहे हो। एक उसको बंधन में डाले हुए हो और दूसरे पाप की अनुमोदना कर रहे हो। और जिनके घर में हिंसक जानवर पल रहे हैं वे बेचारे तो 24 घंटे सूतक में जी रहे। मार जा। क्या बात है। अब ताली हमारे लिए मत बजाओ, अपने लिए बजाओ। मार जा। शास्त्र में लिखा है, कोई हमसे तो कुछ बोल ही नहीं सकता। बोले कोई पाल रहा होगा, वो भले हमारा भक्त बना बैठा हो, वो ये कहे बोले गुरुजी आपने हमारी हंसी करवा दी। अरे हमने हंसी नहीं कराई, ये आचार्य महाराज ने कहा उनसे मिलो, उनने हंसी कराई है। वो आचार्य के हमसे मत मिलो, भगवान महावीर स्वामी से मिलो। वो महावीर स्वामी कहेंगे बेटा इसमें काहे की हंसी, जो है सो है। बुरा लग रहा तो छोड़ दो भोला। बुरा तो बहुत बेचारे को लगता है, कांटे चुभते हैं, लेकिन यदि कांटे चुभते हैं बेटा तो गलत करना छोड़ दो, सत्य को सत्य स्वीकार करो। मार्जार लिखा है, देख भाई, आपकी मान लो किसी से मार्जार मत बोल भैया, फंस जाएगा। शान, स्वान। देखो कहीं किसी को बिल्ली नहीं पालना, न बिल्ली किसी को देना। तुमने पाली हो, देश से बहुत घर में चूहा है, वो अपने आप में घूम रही थी, अलग विषय था, लेकिन तुमने जान के घर में लाए हो चूहा है, तो मित्र वो बिल्ली जब तक चूहे पकड़ रही है पंचेंद्रिय हत्या का दोष तुमको लगेगा। आज तुम चूहों के लाल लाल बच्चे को तड़पाओ, कल तुमको लाल खिलाने को नहीं मिलेंगे। कितने जीव माँ नहीं बन पाए, कितने जीव पिता नहीं बन पाए। ये किसका पाप का उदय आ गया जो तुमने पिंजरे रख करके घर में और जाकर के रोड पर छोड़े थे ना आपने चूहे, उनके बच्चे बिलबिला के मर गए अंदर ही अंदर। यानी आज तुम माँ नहीं बन पाई हो, माँ नहीं बन पाई हो, पूरा जीवन निकल गया। तुम पिता नहीं कहला पाए, इतने अभागे हो गए, पिता नहीं कहला पाए अपने आप को। इसलिए आगम कह रहा है श्वान बिल्ली श्वान, किसी को दंडा भी मत देना। कोई कहे मैं ये लाठी दे देना, आदेश नहीं देना, पता नहीं किसका सिर फोड़ के आएगा। सम्यक दृष्टि जीव। कैलाश भैया, वो भैया क्या नाम भैया का? निर्मल भैया। मित्र, पुण्य चमकाना है और चेहरा चमकाना है तो ऐसी सामग्री किसी को मत देना जिससे दूसरे को लाठी दी, उसने लाठी मार दिए, हमारा पुण्य क्षय हो जाएगा। लाठी देना, लोहा, तलवार, अस्त्र शस्त्र बरसी बल्लम पंकज किसी को देना मत। और सच्चे धर्मात्मा हो तो इन वस्तुओं का व्यापार भी नहीं करना। अग्नि, पुराने लोग देखते थे कि यदि मिर्च भी नहीं देते कोई हिंसक व्यक्ति मांगने आया तो माचिस का आदि का व्यापार नहीं करते थे। अग्नि, विष, सत्यम शास्त्र, आयुध, शपरम घादिम, एक दूसरे को घात करने वाले हैं। अन्य से नेव दब्बम, दूसरे को नहीं देना चाहिए, दूसरे को नहीं देना चाहिए। आप अग्नि दोगे, पता नहीं किसने मांस पकाया, क्या पकाया। इतना सोचने के लिए किसके पास समय है? जो यहाँ लिखा है, बंधम पासम छेदो, बंद करना, बंधन में डाल देना, बांध लेना, नाक कान छेद लेना,
फांसी लगा देना। हे मित्र, अधिकम वाहनम भारम, और जितनी सामर्थ्य है उतनी वजन ढुवाना। आपने गाय, बैल, बछड़े, घोड़ा, हाथी, ऊंट आदि पर अब गजरथ की यात्रा चल रही है। ठीक है, तुमने बोली लगाई, मैं मानता हूं, पर तुम दया की बोली नहीं लगाई ना। आपको लगता है कि ये लोग तुम मानने वाले नहीं है तो चढ़ रहे हैं, और 2 जानवर, उसमें 2 हाथी जुटे हुए हैं। तुम दयाशील हो भैया, हमारा दान तो हमने दिया, लेकिन हम किसी जीव को इतना कष्ट नहीं दे सकते। वो अंकुश मार रहा हो, तुम मान नहीं रहो भैया। पहले तो चलता भैया, आधी फेरी में तुम कर लो, आधी फेरी दूसरा कर लेगा, बदल दो। और कहीं रथ का चक्का ही टूट गया, फिर कौन, किसकी फेरी चलेगी? इसलिए विवेक के साथ काम करो, विवेक के साथ काम करो भैया। 10-15 तुम बैठ जाओ, बाद में आधी फेरी में दूसरे को बदल देना। पंडित जी ऐसे ही किया करो, वो भी जानवर है। एक और तुम अहिंसा की बात कर रहे हो, और गजरथ के दिन तुम देख रहे कि हाथी भी जीव द्रव्य में भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा। अब तुम कहो हाथी वाले से, पैसा दिए बैठेंगे, ओहो पैसा दिए सब बैठेंगे। मालूम, एक सत्य घटना बताऊंगा आप। ऋषभ भैया, मैं बिहार कर रहा था दुर्ग की ओर 1997 में, तो समाज के लोग 2-4 युवाओं को लेके आए, भाई बिहार में चलना। अब एक बालक था, एक कमंडल लिए, तो दूसरे गाड़ी ने दूसरा और पकड़ा दिया, बोले लेके चलो। हमने कहा भाई वो बच्चा है, रहने दो। बोले पैसे लेता है, वो पैसे लेता है इसलिए उसको 2-2 पकड़ाएंगे। हम एक भी पकड़ के नहीं चल रहे हैं। बेचारा बच्चा का चेहरा कोमल, सागर का था बच्चा, अपनी मध्य प्रदेश का। मैंने कहा भाई इधर आ। उससे मैंने कमंडल ले ली, तो थोड़ा हाथ ठीक कर ले। बच्चे का चेहरा देखा ना, जैसे मैंने उसके हाथ से कमंडल लिए ना पंकज, उसके आंखों में पानी झलकने लगा। हमको देखो, पैसा देने का मतलब किसी के प्राण लेना नहीं है। दया होना चाहिए, दया होना चाहिए, दया होना चाहिए। हमारे साथ कोई भले बिना पैसे के बच्चे चल रहे हों, और वो भक्ति में कहता नहीं गुरुजी नहीं थका, नहीं थका, तब भी इतना पूछ लो बेटा हम ले लें, इतने में उसकी थकान उतर जाती है। तो ऐसा करना सीख लो। चलते चलते भैया, सुन रहा कि नहीं, यदि भोजन कर रहे हो, ये आधी श्वास से निकल पड़े तो भले नहीं खिलाना, लेकिन एक बार पूछ लेना, आओ भैया कर लो, तो कम से कम उसको ये तो लगेगा कि अच्छा आदमी पूछा। तो इसलिए अति भारोपण गुरु भारणम, अधिक भजन लादना, जो परिश्रम दूसरों के लिए नविकुणई, ऐसा नहीं करता उसके द्वितीय व्रतम देश प्रथम। ये आचार्य पद्मनंदी स्वामी का अन्य आचरण थोड़ा सा, इन्होंने द्वितीय व्रत देश व्रत है, वो सीमा में सीमा रास्ते की बांधना है। यह उन्होंने यहाँ पर जो अहिंसा व्रत के अत्याचार हैं उनको उन्होंने देश व्रत में रखा है। शेष आप आगे विचार करेंगे। आज का प्रवचन का सार समझना। सत्वेश बोलो जरा जोर से, और जोर से बोलो। याद रखना, अभी भी मालूम चल जाएगा, याद रखना भाई। नहीं तो महाराजों को हार देने गए और किसी ने आगे नहीं आने दिया, फिर कहना सत्य स्मृतिम आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न।